हाय फ्रेंड्स, मैं वीएस परिहार आपका जीएस एजुकेटर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फेस में आपका स्वागत करता हूं। कोरोना वायरस के चलते डेली क्लासेस नहीं हो पा रही हैं और जिसके कारण मुझे यूट्यूब पर आना पड़ा है। और आज से आपका भूगोल स्टार्ट करेंगे, जियोग्राफी, जिसमें सबसे पहले भारत का भूगोल कंप्लीट करेंगे। भारत का भूगोल समझने से पहले आप ये समझें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। पहला स्थान रूस का है और दूसरा स्थान आपका कनाडा का है और तीसरा स्थान जो है ये आपका चीन का है और चौथा यूएसए का है, पांचवा ब्राजील का है और छठवां ऑस्ट्रेलिया का है और सातवां जो है ये आपके भारत का है। तो अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कहते हैं कि भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई कितनी है, तो अगर बात करते हैं भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, तो उत्तर से दक्षिण जो है ये भारत की कुल लंबाई है 3,214 किलोमीटर और पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये भारत की कुल लंबाई है 2,933 किलोमीटर। ये उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है यह है आपका इंदिरा कॉल, इसी को इंदिरा नॉट के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है यह है इंदिरा पॉइंट। तो अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वह है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को 3 अन्य नामों से भी जाना जाता है। एक तो हो गया आपका पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को ही कहा जाता है पार्सन पॉइंट। एक इसी को कहा जाता है लाही चिंग, लाही चिंग, एक इस नाम से भी जाना जाता है इसको। और एक इसको कहा जाता है पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। तो अगर कहा जाए कि इंदिरा पॉइंट को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो उसको पार्सन पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है, लाही चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है और पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है वालांगू, और वालांगू में ही जगह है किबिथु। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है वालांगू और वालांगू में ये किबिथु। तो या तो ऑप्शन में होगा वालांगू या ऑप्शन में होगा किबिथु। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है ये गुजरात में है, कच्छ के रण में स्थित है सरक्रीक, और सरक्रीक में ही एक जगह है उसका नाम है गौरी माता। तो अगर आपसे कहा जाए कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो या तो ऑप्शन होगा सरक्रीक या ऑप्शन में होगा गौरी माता। बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो भारत को दूसरा नाम जो दिया गया है वो दिया गया है इंडिया। इस नाम से भारत को जाना जाता है। भारतीय संविधान है, उसमें अनुच्छेद 1 जो है उसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा। तो भारत का दूसरा नाम इंडिया दिया गया है और सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। तो अगर कहा जाए कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, तो वो ग्रीक भाषा। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्मू द्वीप का अंग माना जाता है। तो अगर कहा जाए कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किसका अंग माना जाता है,
तो वो जम्बू द्वीप का अंग माना जाता है। बात करें भारत की, तो भारत के 7 जो पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है, वो स्थलीय सीमा किन किन देशों के साथ लगती है, तो आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं कि बचपन में एमबीए किया, या आपको पता होना चाहिए कि वो देश 7 कौन से हैं। तो एक है बांग्लादेश, एक चीन, एक पाकिस्तान, एक नेपाल, एक म्यांमार, एक भूटान और एक अफगानिस्तान। भारत के उत्तर पश्चिम में यह है आपका पाकिस्तान, ये उत्तर पश्चिम में स्थित है, और पाकिस्तान के पश्चिम में स्थित है अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान है। ये भारत, और भारत के इस साइड ये है आपका चीन, और चीन में ये वाला जो क्षेत्र है ये तिब्बत का क्षेत्र कहलाता है, तिब्बत का क्षेत्र ये कहलाता है चीन के साइड। बात अगर चीन के इस साइड आते हैं और भारत के पूर्वी में, तो ये एक देश है और उसका नाम है म्यांमार, जिसे वर्मा के नाम से भी जाना जाता था। ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 27 दिसंबर 1971 को ये आजाद हुआ, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश का नाम रखा गया। ये भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, एक बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, और ये आपका है नेपाल, ये, और ये एक देश है भूटान, और ये है आपका अफगानिस्तान। 1896 में क्या था कि पाकिस्तान नहीं था, भारत एक देश था और हिंदुस्तान, उसमें से 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया। अफगानिस्तान और भारत की जो स्थलीय सीमा थी उसको अफगानिस्तान और भारत की, ये 1896 में इसकी स्थलीय सीमा बनाई गई, जिसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में क्योंकि 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा ये हो गई आपकी रेड क्लिफ रेखा। तो अगर कहा जाए कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा क्या है, रेड क्लिफ, और वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा है डूरंड रेखा। अगर पूछा जाए कि डूरंड रेखा के निर्माण के समय किन देशों के बीच यह सीमा रेखा थी, तो अफगानिस्तान और भारत। वर्तमान में किन देशों के बीच में है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। चीन और भारत की सीमा रेखा है, इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा, ये अरुणाचल प्रदेश में है, मैकमोहन रेखा। तो अगर कहा जाए कि भारत में मैकमोहन रेखा किस राज्य के उत्तर में स्थित है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। यहां मैकमोहन रेखा स्थित है, भारत और चीन की सीमा रेखा। बात करते हैं बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भारत के साथ कितनी है, तो ये 4096 किलोमीटर है भारत के साथ। उसके बाद चीन की जो स्थलीय सीमा है ये 3400 है नेपाल की। तो नेपाल, हाँ। भारत और नेपाल के साथ सीमा रेखा 1751 किलोमीटर है। बात करती जाए अगर म्यांमार की, तो भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा रेखा है वो 1643 किलोमीटर है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर है, और अफगानिस्तान के साथ ये किलोमीटर में जो है वो 110 किलोमीटर है। तो अगर और अफगानिस्तान की सीमा रेखा कितनी है, तो 106 किलोमीटर है भारत और अफगानिस्तान के बीच। अब बात आती है कि भारत में स्थलीय सीमा 7 है। भारत से ऐसे कितने देश जो जलीय सीमा से लगते हो, तो स्थलीय सीमा से 7 और जलीय सीमा से सिर्फ 2 देश लगते हैं। एक आपका हो गया श्रीलंका, एक ये जलीय सीमा से लगता है, स्थलीय सीमा से नहीं लगता है, और एक ये आपका हो गया
यहीं पर आपका ये देश है, ये हो गया मालदीव। तो मालदीव और श्रीलंका ये दो जलीय देश हैं जो भारत से लगते हैं। पूछा जाए भारत से ऐसे कितने देश हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों से लगते हो, तो स्थलीय और जलीय दोनों से अगर लगने वाले देश अगर पूछा जाए तो फिर वो भारत से हैं 3 देश। कौन कौन से देश हैं? एक आपका है बांग्लादेश, एक आपका म्यांमार और एक ये पाकिस्तान। ये 3 देश हैं जिनके साथ भारत की स्थलीय और जलीय सीमा लगती है। कहते हैं कि भारत की सीमा क्षेत्र के भीतर कितने द्वीप हैं? तो भारत के जो सीमा क्षेत्र के भीतर अगर द्वीपों की बात की जाए तो टोटल द्वीप जो है वो है 247 द्वीप। तो अगर कहा जाए कि भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर कितने द्वीप हैं तो 247 दो भागों में बांट दिए जाते हैं। ये आपके इस साइड अगर पूर्वी भाग में है तो यहां पर है बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी भाग में यह है आपका अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में अगर द्वीपों की संख्या पूछ ली जाती है, पूछते हैं कि बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या टोटल आती है 204। अरब सागर की बात की जाए तो अरब सागर में द्वीपों की संख्या पूछते हैं, द्वीपों की संख्या यहां पर है 43। उसमें से यह है आपका लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या पूछ लेता है तो यहां पर 36 है। यहां पर अंडमान निकोबार है, जहां पर ये इसका सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट, ये आपने पढ़ा है। अभी अंडमान निकोबार अलग से आप पढ़ेंगे अंडमान निकोबार के बारे में। एक क्वेश्चन यहां से भी आता है कि एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत की मुख्य भूमि पर स्थित अंतिम बिंदु कौन सा है, तो वो ये है केप कमोरिन। तो अगर पूछा जाए कि मुख्य भूमि पर स्थित भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो केप कमोरिन, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि अगर लग जाए तो केप कमोरिन। आपने पढ़ा है कि जो भारत की स्थलीय सीमा है टोटल यह है 15,200 किलोमीटर। तो कहा जाए कि भारत की जो स्थलीय सीमा है जो 7 देशों से लगती है ये कितनी है, तो ये 15,200 किलोमीटर है। भारत की अगर मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई पूछी जाए, ये मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है, तो मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए कि भारत में कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो उसमें लक्षद्वीप भी आ जाएगा, अंडमान निकोबार भी आ जाएगा। तो कुल तट रेखा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। तो कुल तट रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर और मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। कहते हैं कि भारत की अगर पूछा जाए कुल सीमा कितनी है, तो स्थल के साथ है 15,200 किलोमीटर और जल के साथ जो है यह है 7,516 किलोमीटर। कहने का मतलब है अगर पूछ लिया जाए कि भारत की कुल तट रेखा या कुल लंबाई कितनी है भारत की, तो 22,716 किलोमीटर। 22,716 किलोमीटर ये स्थल और जल दोनों मिलाकर कुल रेखा की लंबाई है, सीमा रेखा की लंबाई। आपने पिछले वीडियो में रेलवे से संबंधित आपने पढ़ा है, पिछले वीडियो में उससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और उसके आंसर आप कमेंट करिएगा कि यूपी का पहला रेलवे जोन कौन सा है और उसकी स्थापना वर्ष कब।